अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ ऐसे दिलचस्प सवालात जिनका जवाब सिर्फ जैन लोग ही दे पाते हैं। लेकिन देखते हैं आप इनमें से एक हैं या नहीं। आखिर तक वीडियो देखिए क्योंकि कुछ सवालात के जवाब आपको भी हैरान कर देंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल। हदीस के मुताबिक वजू करते वक्त चेहरा धोने से किस अज़ा के गुनाह माफ़ होते हैं? जवाब आँखों के। सवाल। कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत कौन सी है? जवाब। कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली सूरत अल्क है और इसका पहला लफ्ज इकरा है। सवाल। कुरान करीम में कुल कितने पैगंबरों का जिक्र आया है? जवाब। कुरान करीम में 25 पैगंबरों का जिक्र आया है। सवाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहबंद की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहबंद की लंबाई 4 हाथ 1 बालिश और चौड़ाई 2 हाथ 1 बालिश थी। सवाल। बाबुल इल्म का खिताब कौन से साहबी को अता किया गया? जवाब। बाबुल इल्म का खिताब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अता किया गया। सवाल। इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले कौन शख्स थे? जवाब। इस्लाम का पहला तीर चलाने वाले साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर कितनी आवाज़ों में पढ़ते थे? जवाब। अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर 70 आवाज़ों में पढ़ते थे। सवाल। किस मुसलमान पर जुम्मे की नमाज जिंदगी भर फर्ज नहीं? जवाब। माजूर पर जुम्मे की नमाज जिंदगी भर फर्ज नहीं। सवाल। एक बालिग मुसलमान पर किस सूरत में नमाज फर्ज नहीं होती? जवाब। एक बालिग मुसलमान पर पागल होने की सूरत में नमाज फर्ज नहीं होती। सवाल। कौन से जानवर के दूध की दही नहीं बनती? जवाब। ऊंट के दूध की दही नहीं बनती। सवाल। किस नमाज के पढ़ते दौरान ही किबले का रुख तब्दील हो गया था?
जवाब जोहर की नमाज के दौरान। सवाल मुसलमान हबशा में कितना अरसा मुकीम रहे। जवाब मुसलमान हबशा में 3 माह मुकीम रहे। सवाल आपस में दुश्मनी खत्म करने का इस्लामी तरीका क्या है। जवाब हदिया देना है। सवाल कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला की रज़ा किस चीज़ में है। जवाब वालिदैन की खिदमत में है। सवाल हदीस के मुताबिक बर्तन के किस हिस्से से खाना शुरू करने से बरकत होती है। जवाब किनारों से खाओ और दरमियान ना छोड़ो। सवाल नहर कौसर के दोनों किनारे किस चीज के बने हुए हैं। जवाब नहर कौसर के दोनों किनारे सोने के बने हुए हैं। सवाल वो कौन सा मुल्क है जो साल में 2 मरतबा आज़ादी का दिन मनाता है। जवाब वो मुल्क पनामा है जो साल में 2 मरतबा आज़ादी मनाता है। सवाल जन्नती औरत अपने शौहर के गुस्से में क्या करती है। जवाब शौहर जब गुस्सा हो जाए तो वह आकर अपना हाथ शौहर के हाथ में दे दे और कहे मैं तेरी रजामंदी तक नींद का मजा भी नहीं चख सकती। सवाल कौन सा अमल करने वाले की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है। जवाब सदका करने वाले की मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है। सवाल कौन सी चीज है जो कान से निकाली जाती है और इसे हम खाते हैं। जवाब नमक है जो कान से निकाला जाता है और इसे हम खाते हैं। सवाल हजरत अबू मुतलिब की कितनी बीवियां थीं। जवाब हजरत अबू मुतलिब की 5 बीवियां थीं। सवाल कुरान मजीद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी जगहों पर हुआ है। जवाब कुरान मजीद में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र 12 जगहों पर हुआ है।
सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत शुएब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाई। सवाल, सबसे पहले हमाम किस नबी ने बनवाया? जवाब, सबसे पहले हमाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया। सवाल, कौन से दो हाथ हैं जिनके अलग होने से पहले ही अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत कर देता है? जवाब, मुसाफ़ा करने वाले दो हाथ हैं जिनके अलग होने से पहले ही अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत कर देता है। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। सवाल, वो कौन शख्स है जिसे क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा? जवाब, हाफिज़ कुरान को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो 14वीं रात के चांद के मुशाबे होगा। सवाल, कद्दू का सालन खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? जवाब, फालिज की बीमारी। सवाल, मौत के बाद कौन सी चीज़ कितनी देर तक जिंदा रहती है? जवाब, दिल 10 मिनट, दिमाग 20 मिनट, आंखें 4 घंटे, जिल्द 5 दिन, हड्डियां 30 दिन, लेकिन नेक अमल हमेशा जिंदा रहते हैं। सवाल, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी किससे हुई? जवाब, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शादी रबका से हुई। सवाल, मूसा के मायने क्या हैं? जवाब, मूसा का मतलब है पानी से निकला हुआ। सवाल, पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? जवाब, पैगंबरों की सरजमीन फलस्तीन को कहा जाता है। सवाल, वो कौन सा फितना है जिससे हर नबी ने अपनी कौम को डराया था? जवाब, हर उम्मत के नबी ने अपनी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया था।
सवाल, कुरान मजीद का तहरीफ से बचाना किसका कारनामा था? जवाब, कुरान मजीद का तहरीफ से बचाना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का कारनामा था। सवाल, बताएं सुल्तानुल हदीस किनको कहते हैं? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को सुल्तानुल हदीस कहते हैं। सवाल, मदीने के यहूदी घराने में पैदा होने वाले बच्चे साफ जिसको सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु दज्जाल समझते थे, इसकी कुनियत क्या थी? जवाब, साफ की कुनियत इब्ने सयाद या इब्ने साइद है। सवाल, दीन इस्लाम का पहला गज़वा कौन सा था? जवाब, गज़वा अबवा दीन इस्लाम का पहला गज़वा था। सवाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को किस मौक़े के मौके पर सपा सलारी से माज़ूल करके नाइब बना दिया गया? जवाब, जंग हमस के मौके पर। सवाल, रमज़ान में कौन से 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें कुरान पढ़ना मना है? जवाब, 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें हमें कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए और वो कौन से 3 वक्त हैं जिनमें हमें कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि माह रमज़ान मुबारक चल रहा है, इस महीने में कुरान पाक की तिलावत कसरत से की जाती है। दिन भर में 3 मकरूह औक़ात ऐसे हैं जिसमें हमें कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। एक, सुबह तुलु आफ्ताब का वक्त यानी सूरज जब तुलु होता है, इसका दौरानिया तकरीबन 15-20 मिनट का होता है, तो ये मकरूह वक्त है, इसमें तिलावत ना की जाए। इसी तरह ज़वाल के वक्त तिलावत ना करना बेहतर है और सूरज गुरूब होने से 15-20 मिनट पहले से लेकर सूरज गुरूब हो जाने तक ये 3 मकरूह औक़ात हैं, इनमें सजदा करने से मना किया गया है, चाहे वो नमाज का सजदा हो या फिर सजदा शुक्र है या सजदा तिलावत है, क्योंकि इस वक्त वो काफिर जो सूरज की पूजा करते थे वो इन 3 औक़ात में सूरज की इबादत करते हैं, इनसे मुशाबहत इख्तियार न हो, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त में सजदा करने से मना फरमाया है। तो उलमा ने लिखा है कि सजदा करना मना है तो कुरान मजीद की तिलावत भी इस वक्त पे ना करना बेहतर है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का क्या नाम था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा का नाम राहेल बिनते लाबान था। सवाल, अजान होते वक्त बाथरूम में जाने से कौन सी बीमारी होती है? जवाब, कोई भी नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि अजान होते वक्त बाथरूम में जाने से इंसान अंधा हो जाता है या इंसान को फालिज हो जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी साबित नहीं। लेकिन अजान के अदाब के खातिर अजान होते वक्त नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो जाने में भी कोई हर्ज नहीं। सवाल, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात कहाँ हुई थी?
जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की वफ़ात मदीना में हुई थी। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ़्फ़ार था। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? जवाब, जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल थी। सवाल, वो कौन सी सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है? जवाब, तौहीद सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। सवाल, मैयत की नमाज फ़र्ज, सुन्नत या वाजिब में से क्या मुराद है? जवाब, मैयत की नमाज फ़र्ज कफ़ाया है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से किस शख्स ने बछड़ा बनाया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी ने बछड़ा बनाया था। सवाल, किस मर्द से शादी करना मना है? जवाब, जो मर्द शादी के फ़राइज़ अदा ना कर सके। अगर आपने आज की वीडियो के कम से कम आधे सवालात के सही जवाब दिए तो आप वाकई कमाल के ज़हीन हैं। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवालात के सही जवाब दिए। और हाँ, मज़ीद ऐसे ही दिलचस्प और इस्लामी सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।